गुड मॉर्निंग सभी को। बीपीएससी इकोनॉमिक्स तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का सभी स्वागत है। और जैसा कि हम आज रूटीन में है कि आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व से एक क्वेश्चन करेंगे। बीपीएससी मेंस के पेपर 1 में यूनिट 2 में आपको होगा पढ़ना कंज्यूमर बिहेवियर, और उस कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर एक टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण। इससे 2-3 क्वेश्चन कॉमन है जो कि कई एक बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताएं। व्हाट डू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। सेकेंड क्वेश्चन आता है इसे कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। थर्ड क्वेश्चन आता है डिकम्पोज द इनकम इफेक्ट, है ना, डिकम्पोज द प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन आपको बनेगा। और एक क्वेश्चन पक्का आता है, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। दैट मीन्स कि अगर ये 3 यूनिट को पढ़ लेते हैं तो एक 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आना है, इसमें कोई दो मत आपका नहीं है। क्योंकि जैसा कि नाम ही लगा इनडिफरेंस, वैसे समझिए इनडिफरेंस का मतलब होता है नो डिफरेंस। इंडिफरेंस कर्व, कर्व का मतलब ग्राफ, एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पर, जिसके हर बिंदु पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, बराबर सेटिस्फैक्शन मिले, बराबर संतुष्टि प्राप्त हो, उसे हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। समझ गए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मीन्स, चलिए पहले हम लोग बोर्ड पे आते हैं, 1 मिनट तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। देखिए बोर्ड पे चलिए और हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले समझिए इंडिफरेंस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसको कहते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 यूनिट 2, यूनिट 1 में है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यूनिट क्या है? यूनिट 2, उसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब उपभोक्ता व्यवहार, है ना। और उसके अंदर हमको पढ़ना है एक टॉपिक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसके पहले है यूटिलिटी एनालिसिस, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था कि इस टॉपिक को पूरी तरीके से मैं इस चैनल पे बताऊंगा। इंडिफरेंस कर्व काफ़ी क्लमजी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को लगता है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद ये सबसे आसान आपको ये टॉपिक लगेगा। आई थिंक इंडिफरेंस का मतलब समझ गए होंगे कि इंडिफरेंस, वैसे देखिए सब समझ लिए, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, सब हम डिराइव करेंगे। इंडिफरेंस कर्व हमारे यहाँ बहुत सारा पॉइंट होगा, तो एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, उसे हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। चलिए अब हम लोग बोर्ड पे आते हैं। देखिए कमीशन के एग्जामिनेशन में जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन पार्ट जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा 2-4-5 ने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दीजिएगा कि आया कहाँ से, इस तरह का चीज़। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एक इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक टूल है, तो ये भी कुछ एजम्पशन पे आधारित होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशंस लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल लिखेंगे, फिर इसका एजम्पशंस लिखेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इंडिफरेंस कर्व को डिराइव करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ को वर्णन करेंगे। एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली देखिए इंडिफरेंस कर्व पूरा जो टॉपिक ये ग्राफिकल है, सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस है, आपको हर एक चीज़ समझाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका डिफिनेशन है। दूसरी बात, चिंता करने की बात नहीं है, जो इंग्लिश में है वही नीचे हिंदी में है। ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको, चिंता नहीं करें, आपके ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। देखिए ए साहब हैं, ए है आपका जे.आर. हिक्स, जिनका नाम सुने होंगे, अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो सुनिए। जे.आर. हिक्स है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और आपका जो है ए आपके R.G.D. एलन हैं। R.G.D. एलन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, स्टेटिस्टिशियन थे, इकोनॉमिक्स थे, है ना। ये दोनों व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिफरेंस कर को अधिक पॉपुलर बनाया। बेसिकली इंडिफरेंस कर का जो विचार है प्रोफेसर एजवर्थ के द्वारा पहले ही दिया गया था 1881 में, है ना। समझ लीजिए एक बार इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। इंडिफरेंस कर जो है ना, इंडिफरेंस कर का विचार सबसे पहले 1881 में दिया गया था एजवर्थ के द्वारा, है कि नहीं। एजवर्थ के द्वारा आपका इन्होंने मैथमेटिकल टूल के रूप में विकसित किया था। बाद में जो है पेरेटो साहब ने, पेरेटो ऑप्टिमलिटी आपको पढ़ाएंगे, इसको जो है फर्स्ट ऑथर है जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस इंडिफरेंस कर्व यूज किए। लेकिन जो जे.आर. हिक्स हैं और R.G.D. एलन हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया साइंटिफिक ट्रीटमेंट साइंटिफिक तरीके से, है ना। कब? 1934 में, 1934 में। क्लियर? उसका नाम था, उस पेपर का नाम था, देखिए, ए रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, इस पेपर का नाम था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले इस टूल को अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किए। और बाद में जो है जे.आर. हिक्स जिसको, यानी कि बाद में जे.आर. हिक्स वैल्यू एंड कैपिटल बुक जो कि 1939 में पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने इस इंडिफरेंस कर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए। और बाद में उन्होंने एक और थ्योरी लिखी जिसका बोलते हैं रिवीजन और डिमांड थ्योरी, जिसमें कुछ वैसे एजम्पशन जो कि अनरियलिस्टिक लग रहा था उसको उन्होंने ड्रॉप आउट किया। तो आई थिंक मोटा मोटी समझ गए। इंडिफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए, ऐसे ही सिंपल भाषा में कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू ईच एंड एवरी पॉइंट। उदासीनता वक्र क्या है? तो कॉम्बिनेशन है, दो वस्तुओं का संयोजन है जिसके हर संयोजन पर, हर कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता को बराबर सेटिस्फैक्शन देती है। देखिए, an indifference curve is a graph showing combination of two goods that gives the consumer equal satisfaction and utility। इक्वल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन होता है ना। अगले लेक्चर में बताऊंगा यूटिलिटी क्या होता है। अगर इसका पहला लेक्चर देखना है तो मेरा एक और चैनल है, उस पर जाकर देख सकते हैं। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना। यूटिलिटी मतलब यहाँ समझिए सेटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो इंडिफरेंस कर्व फिर से देखिए, और इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व को इक्वल कंजम्पशन कर्व भी कहा जाता है ना। इंडिफरेंस कर्व को इक्वल कंजम्पशन कर्व भी कहा जाता है। अब देखिए, चलिए इसका थोड़ा सा देख लें, जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाला एक ग्राफ है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि और उपयोगिता प्रदान करता है। बस यही है। अब लेकिन जब भी कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसका कुछ जम्पशंस होता है। तो पहला जम्पशन तो देख रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स। जब भी कोई थ्योरी लिखा जाता है तो कुछ एजम्पशन उसे मान लिया जाता है कि अगर ऐसा होगा तभी मेरा थ्योरी सही होगा, अदरवाइज हमारा थ्योरी सही नहीं होगा, अदरवाइज मेरा मॉडल सही आपका नहीं होगा। तो याद हो जाएगा, कुछ बता दें। पहला तो है कि इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स। दूसरा है कि कंज्यूमर शुड बी रेशनल, कंज्यूमर को विवेकशील होना चाहिए, कंज्यूमर को समझदार होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। वैसे मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर दिया, बुक्स में बहुत ही क्लमजी देता है, लेकिन मैंने पॉइंट वाइज करके इसको डिस्कस कर ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी। देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे। इसके 10-12 एजम्पशंस है, इसको याद रखिएगा। पहला, जैसे सबसे पहला देखिए क्या है, द कंज्यूमर एक्ट रेशनली सो एज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। यदि कोई कंज्यूमर रेशनल होगा तभी न उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कि अब दूसरी बात है कि दो गुड्स है, कौन गुड्स को ज़्यादा खाएं, कौन गुड्स को कम खाएं। दूसरी बात है इट इज़ बेस्ड ऑन देयर आर टू गुड्स, एक्स एंड वाई, दो गुड्स है। द कंज्यूमर पोजेजेज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट। मतलब कि प्राइसेस जो है ना पहले से क्या है मार्केट में, इसको मालूम होना चाहिए। हम कह सकते हैं देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा गुड्स है उसमें क्या है कि देर आपका जो है प्राइसेस ऑफ द गुड्स जो है कंज्यूमर को पहले से मालूम है कि क्या होगा। एक मिनट, ठीक है। उसी तरीके से है द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर गिवन
जो दो गुड्स है उसका प्राइस पहले से जो दिया हुआ है, जो हम पूरा एनालिसिस करेंगे उसमें प्राइस आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर। फिर है द कंज्यूमर्स टेस्ट हैबिट एंड इनकम रिमेन द सेम थ्रू आउट द एनालिसिस, यानी कि उपभोक्ता के स्वाद, आदतें और आय पूरे विश्लेषण के दौरान समान रहती है। जब इंडिफरेंस कर का विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण के दरमियान हमारा हिसाब क्या रहेगा, एज यूजुअल रहेगा, तभी आपका ये हमारा मॉडल सही प्रतीत होगा। ही प्रीफर मोर ऑफ एक्स टू लेस ऑफ वाई और मोर ऑफ वाई टू लेस ऑफ एक्स। यदि आपको x को बढ़ाएगा तो y को कम करना पड़ेगा, और यदि y को बढ़ाएगा तो x को कम करना पड़ेगा। डैट मीन्स कि दोनों में, यानी दो गुड्स है, दोनों में रिलेशन कैसा है, हमारा इन्वर्स रिलेशन है। क्लियर। उसी प्रकार से है द कंज्यूमर अरेंजेस टू गुड्स इन ए स्केल ऑफ प्रीफरेंस विच मीन्स दैट ही हैज़ बोथ द प्रीफरेंस एंड इंडिफरेंस फॉर द गुड्स। देखिए इसको 10 नंबर है, उपभोक्ता दो वस्तुओं को वरीयता के पैमाने पर व्यवस्थित करता है, जिसका अर्थ है कि उसके पास माल के लिए वरीयता और उदासीनता दोनों है। डेट मीन्स कि प्रीफरेंस का मतलब यहाँ पे पसंद होता है। प्रीफरेंस का मतलब क्या है, आपका पसंद है। क्लियर। इसमें लास्ट है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के सभी संभावित संयोगों को ऑर्डर करने की स्थिति में है। मतलब जो भी है, अगर हमारे पास x और y दो वस्तु है तो x को हम चाहें तो कम कर सकते हैं और y को चाहें तो कम कर सकते हैं। अगर x को कम करेंगे तो y को बढ़ा लेंगे और y को कम करेंगे तो x को बढ़ा लेंगे। डेट मीन्स के गुड्स आर डिविजिबल। गुड्स हमारा क्या है, डिविजिबल है। गुड्स को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए ये आपका जो है इसे कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। इसे कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल मतलब उदासीनता वक्र की तालिका। देखिए हमारे पास इनकम कांस्टेंट है, तो उस इनकम में ये हमारा इसको कहते हैं इंडिफरेंस सेट्स। तो पूरा इनकम में हम चाहें तो देखिए 1 यूनिट ऑफ x और 20 यूनिट ऑफ y खरीदेंगे। अगर हम इसे बढ़ाते हैं, अगर इसे हम 2x करते हैं तो इसे 15y, यानी कि हम ये कम करते हैं। इनकम हमारा कांस्टेंट है, प्राइस ये हमारा गिवन है। तो अगर हम x को बढ़ाएंगे और अगर x को बढ़ाएंगे 3x करेंगे तो हमें और कमाना पड़ेगा, और अगर 4x करेंगे तो और कमाना पड़ेगा। वही है कि इनकम हमारा कांस्टेंट है, रिसोर्सेज हमारा कांस्टेंट है। जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे x को कम करना पड़ेगा। अब कंज्यूमर है ना, अब कंज्यूमर जो है यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ गुड्स या सेट ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ गुड्स कहेंगे या सेट ऑफ गुड्स कहेंगे, या इसको कहीं कहीं बुक में बास्केट ऑफ गुड्स भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स। अब देखिए इसको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना इसी से। देखिए ये आपका बहुत ही आसान है। जैसे इधर आपका y है, इधर आपका x है, तो इधर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, इसको इधर 20 है तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। इसको लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ग्राफ पे बनाइए तो और अच्छा से बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए इसी को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखिए 1x है, यहाँ 20y है, तो 1x है। देखिए थ्रू आउट x ले सकते हैं, ये x है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका सब x है, ये आपका y है, ये आपका y है। समझने के लिए ज़रूरी लिखना नहीं है, ये आपका y है। ठीक है। अब देखिए
1x और 20y, 1x इधर है और 20 इधर है। तो इस तरीके से मैंने स्केल ले लीजिए तो और अच्छा से बनेगा। देखिए तो यहाँ पे आपका है, ठीक है, ये है 1x और 20y। थोड़ा सा और लीजिए, ठीक है। उसको सेकेंड में देखिए क्या है, सेकेंड में आपका है 2x और 15y। तो 2 इधर है, ये बढ़ा तो ये देखिए घटा, 15 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसको लेते हैं 2x, एक मिनट, ये आपका है 2x और 15y। उसी प्रकार से 3x और 11 आपका यहाँ पे है। तो इस तरह से आप, यानी कि 2x, सॉरी यहाँ पे होगा 3x और 11y, 3x और 11y। उसी प्रकार से 4 और 8 है, 8 इधर है, 4 इधर है, 4x और 8y। फिर आपका है 5x और 8y, सॉरी 4x और 8y, 6 यहाँ पे होगा, गलती लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे इसको 6, यहाँ तो यहाँ पे 8 है, 8y, यहाँ पे 6y होगा। तो 6 आइए ले लेते हैं यहाँ पे, 5x और 6y, ठीक है। उसके बाद आपका है 6x और 5y, 5 है, 6 है, 5 यहाँ पे होगा, तो बोलते हैं 6x और 5y। अब इसको जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा ग्राफ पे बनाइएगा। चलिए इसको फिर से बना देते हैं, बनेगा, देखिए मिलाइए ऐसे, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व इस तरह से आपको बनेगा इंडिफरेंस कर्व। इधर आपका गुड्स x है, इधर आपका गुड्स y है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व। नाम दे दीजिए, नाम दे सकते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है। यही आपका इंडिफरेंस कर्व है। अब कंज्यूमर यहाँ पर हो, चाहे 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 यहाँ पर हो, कंज्यूमर को हर जगह पर सेटिस्फैक्शन इक्वल मिलेगा। और इंडिफरेंस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व को इक्वल कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व को इक्वल कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। ग्राफ निकालने के लिए आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं, देखिए। यानी कि इंडिफरेंस कर्व आपको कैसा मिला, इंडिफरेंस कर्व यही आपको मिला कि आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये IC है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। अब देखिए ये इंडिफरेंस कर्व IC1 है, IC2 है, IC3 है। तो इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो जो ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है ना, या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं।
इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप यानी इंडिफरेंस चित्र क्या है, इंडिफरेंस मानचित्र क्या है, तो इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। व्हेन फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर रिप्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एट इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस कर्व मैप क्या बताता है कि इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे ऊपर जाएगा, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, उतना ही होगा। इसलिए कहते हैं हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर? क्या कहते हैं, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हम लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, विच इज लेफ्ट टू राइट है। इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा है, तो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लासेज में कॉन्वेक्स क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कब हमें पता चलेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। जब हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है, तो ऐसे आंसर देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो है ना, इंडिफरेंस कर्व का जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सबसे पहले आपको बताएंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्लियर? क्या पढ़ेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो उसमें हम लोग आगे की बात करेंगे। ये आपका इंडिफरेंस कर्व का बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझाया गया। क्लियर? हटा देते हैं इसको। ये आपका है एजम्पशन। देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले फिर से देखिए, सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को लिखेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर इसका एजम्पशंस, फिर इसका एजम्पशन 10-12 एजम्पशन है, इसका एजम्पशन 1-2 हम बार बाद में बताएंगे, नहीं बताएं इसलिए क्योंकि जब हम लोग कन्विंस कर लेंगे मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो बताएंगे। उसके बाद इसको ग्राफ बनाएंगे और इसी का जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो ग्राफ पढ़े इसी का प्रॉपर्टी को आगे लिखेंगे तो हमारा एक आंसर क्या होगा, तैयार हो गया। तो आई थिंक आपको जो एग्जामिनेशन के प्रेशर में ये छोटा सा लेक्चर काम आएगा। थैंक यू।